एक लंबे अरसे से पहाड़ी कबीले की एक ही मांग थी एसटी स्टेटस को लेकर, और बिल आखिर कल एक कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आती है कि पहाड़ियों को एसटी के ज़ुमरे में लाया जाए। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक बुखारी जी, जो फार्मर लेजिस्लेटर और साथ ही साथ फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और रीज़न एनसी से वाबस्ता थे, लेकिन रीज़न एक रहा कि पहाड़ी की जब बात आती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाते थे, हाई कमांड में जब बात उठाते थे, लेकिन पहाड़ियों को उस टाइम इग्नोर किया जाता था। लेकिन आखिर में इन्होंने एक फ़ैसला लिया, पार्टी से निकले और एक कमांड बनाए जो भाजपा से, और जाके होम मिनिस्टर साहब से मिले और पहाड़ियों की रहनुमाई की। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको और बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पहाड़ी कबीले की एक रहनुमाई की थी और बिल आखिर आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं? वो रहनुमाई कोई मैंने आसान नहीं किया था, वो तो मेरा फ़र्ज़ था। मैं भी उस कबीले का एक हिस्सा था और उस कबीले की सूरत हाल देख के मेरा कलेजा जलता था, तो इसलिए उसको कुछ देने के लिए मैंने बड़ी स्ट्रगल की कोशिश की, अपनी तरफ से ईमानदाराना तरीके से कोशिश की। बहरहाल आज बड़ा खुशी का मुकाम है कि हमारी 40 बरस की जो स्ट्रगल थी, जदोजहद थी, वो रंग लाई। दुख इस बात का है कि बहुत सारे हमारे साथी जैसे बांडे साहब थे मरहूम, और ठाकुर पूरन सिंह वगैरह, उन लोगों ने भी बड़ी जदोजहद की थी। वो आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें खुश हुई होंगी कि उनकी वो जदोजहद कामयाब होगी। बहरहाल दुख तो इस बात का था कि हमें हमारा हक 30 साल लेट मिला। चूँकि 1991 में जब ये केस रिकमेंड हुआ था तो उस वक्त नंबर 1 पे पहाड़ी लिखा गया था। रियासत जम्मू कश्मीर ने, गवर्नमेंट ने जब केस रिकमेंड किया था 6-7 कम्युनिटी का, तो उस पर नंबर 1 था पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सेंसी, सिपी। बाकी 6 को मिल गया और पहाड़ियों को इग्नोर कर दिया। वो एक पॉलिटिकल था, गिमिक था जिसने हमें इग्नोर किया। उसमें 91 से 2022 तक बहुत लंबा अरसा रहता है, सफ़र रहा है, बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त के साथ यहाँ तक पहुँचे। बिल आखिर आज मेहनत उस मकाम पर पहुँच गई है कि पहाड़ियों को उनका हक मिलने जा रहा है। हाँ, वो तो ऑलमोस्ट मिल चुका है इंशाल्लाह। वो तो जब 2 माह पहले हम दिल्ली गए थे तो उसके बाद ही वो फैसला हो गया था, फाइल पे साइन हो गए थे। वो एक प्रोसीजर होता है, उसमें वक्त लगता है, मगर बेसिकली फैसला हो चुका है कि पहाड़ियों को एसटी देना है। सर ये लंबा अरसा आखिर क्यों लगा? बीच में जितनी सरकारें आई, पहाड़ी कबीले को, पहाड़ी कम्युनिटी को क्यों इग्नोर करती रही? और आखिर में जब भाजपा सरकार आती है तो एक निर्णय लेती है कि पहाड़ी कबीले के साथ भी एक हक और इंसाफ होगा। देखिए, आप इस मसले को क्या छेड़ना। जिन जालिमों ने हमारी मुखालफत की उनको भी अल्लाह जज़ा दे और अकल दे कि आइंदा किसी जायज़ मसले पे कभी मुखालफत ना करें। कुछ तो ऐसे खुदा वास्ते बैर होता है और कुछ सादगी की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी करते हैं। जैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये फैलाई जाती है कि अगर पहाड़ियों को एसटी मिला तो गुज्जरों का एसटी ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे ख़त्म होगा भाई? आज गुज्जर हाईली एजुकेटेड है, वो कंटेस्ट में आएंगे और वो अच्छी सीटें निकालेंगे। वो ज़माना गया जब पहाड़ी एजुकेटेड थे और गुज्जर बैकवर्ड थे, अनएजुकेटेड थे। आज तो गुज्जर फार फार है पहाड़ी, आज तो पहाड़ी पीछे रह गया हुआ है। तो बहरहाल ऐसे खदशात हैं, मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ मिलना नहीं है। जब आप एनसी से वाबस्ता थे, वहाँ जब बातचीत होती थी पहाड़ियों को लेकर, लेकिन सुनवाई कभी नहीं होती थी, लेकिन आप वहाँ से बाहर निकले, आके एक प्लेटफॉर्म लिया, और जब डेलीगेशन हमारा मिला, पहाड़ियों का मिला, जब होम मिनिस्टर साहब से, वहाँ से भी आश्वासन आए। क्या पार्टी में रहकर वो काम नहीं कर पाए जो बाहर आके इतना काम किया? नहीं, बात तो ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी पहाड़ियों की मदद नहीं की। अगर ये जो केस वगैरह रिकमेंड हुआ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सिर्फ ये है कि बीच में उनकी सोच आ गई थी कि अगर हम पहाड़ियों की मदद करेंगे तो गुज्जर नाराज़ होंगे। अरे एक आदमी तो दो, पहाड़ी उनका वोट बैंक नहीं था? सुनिए ना, एक आदमी 2 रोटियां खाता है,
तो एक को आप एक रोटी भी नहीं दोगे, और 2 रोटियां खाने वाला नाराज़ होगा कि इसको 1 रोटी क्यों दी है। ये कौन मानेगा? ये कोई इंसाफ नहीं है। हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। वो कभी कभी कुछ लीडर सादगी कर जाते हैं, या हो सकता है उनका ज़ाती भी इंटरेस्ट हो। जैसे एक लीडर था, वो कहता था कि अगर मैंने पहाड़ियों की मदद की तो मुझे अपने लोग जो हैं डोडा के, भद्रवाह के, किश्तवाड़ के, वो पूछेंगे आपने पहाड़ियों की मदद की, हमें क्यों नहीं कुछ दिया। ये एक बहाने होते हैं। बहरहाल अल्लाह ने किया तमाम बहाने, फितने, फसाद। लेकिन पार्टीज और लीडर्स जो अपने वोट बैंक के पीछे ही रहते हैं, पब्लिक और आवाम के लिए नहीं सोचते, अपनी कुर्सी के लिए हमेशा वो सोचते तो देखे ना, ये एक प्रोफेशन ही ऐसा है हैं। जी कि इसमें आपने कुर्सी के लिए उठ खड़ा होना है और कुर्सी के लिए सारे पेच ताव करने हैं। जी अब वो कोई रेयर लोग होते हैं जो किसी काज के लिए खड़े होते हैं और स्टैंड करते हैं। अब ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था, या मुझे मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस हद तक तो नहीं ना कि मैं पहाड़ी को कुर्बान कर दूं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, बल्कि मैंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पहाड़ी पर कुर्बान किया। फारूक साहब से भी टकरा गया और बहुत बार असेंबली में भी झगड़ा होता रहा। कहने का मकसद ये है कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाओ और सरेंडर मत करो। सर, जब आपका डेलीगेशन जाता है यहाँ पहाड़ी कम्युनिटी को लेकर, दिल्ली में मुलाकात होती है, उसके बाद एक कमेटी बनती है जीडी शर्मा के नाम से कमेटी, जब उसकी रेकमेंड आती है कि पहाड़ियों को एथनिक ग्रुप में डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोज़ कर रहे हैं इस कमीशन के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर, कि ये जो कमेटी थी ये घर में बैठ के इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, हमारे कबीले से बातचीत नहीं, हमसे पूछा नहीं। तुमसे क्या पूछना था अनपढ़ों से? कमीशन को किसी के कहने पे रिपोर्टें देता है? वो तो सबसे बात करता है और अपने नज़रिए से वो बात करता है। बाकी ये रहा जी कि आप ये कह रहे हो कि आपको पूछ कर ही सूरज निकले और सूरज डूबे। सर, और जंतर मंतर में जाकर भी धरना प्रदर्शन भी होते हैं। वो तो अपना उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, सादगी है, नफ़रत पैदा कर रहे हैं अवाम में, अच्छी बात नहीं है। आई डोंट लाइक इट। और संजीदा लोगों को इसमें बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। आज कल गुजरों को जब मिला था तो हमने शादियाने बजाए थे, खुश हुए थे। तो इसके बजाय कि आप पहाड़ियों को कुछ मिलने जा रहा है, आप खुश हो, आप उल्टे नाराज़ हो रहे, ये सब बात हमें समझ नहीं आई। हालांकि सर, जब होम मिनिस्टर साहब का दौरा होता है राजौरी बारामूला का, वहाँ वो साफ भी कर देते हैं कि गुजरू बकरवाल का जो हक है वो काट के हम पहाड़ी को नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद ये अपोज कर रहे हैं वो कम्युनिटी। क्यों सर? ये तो हमने पहले भी कहा है कि कोई किसी का हक नहीं खा सकता। जी अच्छा, अब रहा एक कैटेगरी की बात है, जी उसमें आप गुजरों को तो डर नहीं ना होना चाहिए। अब वो हाईली एजुकेटेड है। जी पहले तो ठीक है, गुजरों को था खतरा कि वो बेचारे अनपढ़, एजुकेशन कम थी उनकी। तो अब जो हाल गुजरों का आज से 20 साल पहले था ना, वो अब पहाड़ियों का है। जी इसलिए गुजरों को नहीं घबराना चाहिए, उनका कोई हक नहीं मारेगा और ना कोई मारने देता है। आज कानून है, लॉ है। तो बहरहाल दूसरा ये है जी कि ये कैसे कह सकते हो कि भूख लगी और दोनों आदमी को, एक को कौन एक खाना खाए, एक दूसरे को खाना नहीं खाए, ये तो जालत है ना। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, अपने अपनी हिम्मत की बात है। हमें एसटी मिला, हमारे लोग मेहनत करेंगे, ले जाएंगे सीटें। लेकिन जो नीली जैसे- मेहनत जैसे कर आप कह रहे हैं सर, उनका भी ये भी कहना है ना कि पहाड़ी शहनशाही ख़ानदान में रहते हैं और हमारे लोग जो हैं पहाड़ की तरफ कूच करते हैं, वो तो नहीं जाते भेड़ बकरियां लेकर, वो तो शाही ख़ानदान में रह रहे हैं। तो वो जी पूर्णजोरी का 90% पहाड़ी जो है ना, जी वो डोकू में जाता है। जी बुखारी भी डोक में जाता है। जी मुझे यानी मैं एमएलए बनने से पहले मैं डोक में जाया करता था। जी हमारा माल लेके कठवाड़ डोक थी। दूसरा ये है कि हम लोग जो थे नाम के बड़े थे, माली तौर पर हम बहुत कमज़ोर थे। मैं अब पीर हूँ, सैयद हूँ, वहाँ पीर भी था। लेकिन मेरी पड़ोसन जी अर्शी एक गुजर लेडी थी, विडो, उसके पास 5 भैंसें थी, हमारे घर में 2 भैंसें थी। ये नहीं होता है कि हम बड़े होने की वजह से उसके पास माली हालत भी बेहतर है। हमारी माली हालत बहुत ख़राब थी पहाड़ियों की, और अभी भी बहुत ख़राब है।
आपको पता ही नहीं, क्या बताऊँ मैं आपको। हम जब बम्बे जाओ तो देखोगे जी होटल है ना, जितने भी बड़े बड़े होटल, 80% होटलों पर वेटर और गेट कीपर जो है वो पहाड़ी है, जो MA PhD करके और एज हो गया, यहाँ नौकरी नहीं मिला, अब वो वहाँ जाके। अच्छा सर, अब फाइनल तो हो ही गया है कि पहाड़ी कबीले को जिस तरह से एसटी मिलने वाली है, अब सर एहसान के बदले किस तरह एहसान जताएंगे सर? देखिए जी, हमने बड़े बबागे दुल कहा है, पहाड़ी एहसान फरामोश नहीं। जो पहाड़ियों को हाथ से कटोरा छीनेगा, भीख का कटोरा, अब इस वक्त पहाड़ी जो है वो भीख मांगने के कगार पे है, तो उनका वो कटोरा जो छीनेगा, पहाड़ी उसका साथ देंगे, किसी हद तक भी जाएंगे। समझ गए आप? अब बीजेपी ने हमारा साथ दिया, हम उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं, क्या इससे साफ लगता है कि आप भाजपा में ही? ज्वाइन करना ना करने का मतलब नहीं है, बट एवरी पहाड़ी वोट विल वोट। नहीं, फिर एहसान का बदला एहसान किस तरह होगा? बस हम वोट दे देंगे बीजेपी को, और क्या। अच्छा। जिस बीजेपी ने हमें ST दिया, हम उसको वोट दे देंगे। तो फिर साफ तौर पे यही हुआ ना सर, वोट देना और ज्वाइन करने की बात हुई ना। 12 लाख वोट जो है ना पहाड़ियों का, वो जाएगा बीजेपी के हक। जी। आप उसको ज्वाइन करो ना करो कि बात रखो, जो मर्जी कह लो, बट वोट हमने वोट उसको देना जिसने हम पर एहसान किया है। जी। क्योंकि हम एहसान फरामोश नहीं है ना। आप चाहते हैं कि पहाड़ी एहसान फरामोश हो? नहीं नहीं। मदद हमारी बीजेपी ने की और वोट हम कांग्रेस को देते रहे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये कैसे हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 30-40 साल से हमें वोट दे सकती थी, नहीं दिया। उनका तो नाम ही नहीं लो हमारे सामने। आज की डेट में पहाड़ियों के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भाजपा, जिसने हमें ST दिया, जिसने हमारे बच्चों को जी सर। ज़िंदगी दी, लाइफ दी। बहरहाल हम एहसान का बदला अच्छे तरीके से चुकाएंगे। जी। पहाड़ियों की 12-13 सीटें 14 सीटें दे देंगे हम। जी सर। और क्या है, और क्या हो सकता है? चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे से बातचीत करने के लिए मुश्ताक बुखारी जी, जो कि पहाड़ी लीडर थे, पहाड़ी रहनुमा थे। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि जिस तरह से 1991 में पहाड़ियों को इग्नोर किया गया था और ST स्टेटस जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दिया गया था, तब से आज तक जितनी भी पार्टीज़ आई वो इग्नोर करती गई। लेकिन इस बार जब भाजपा आई तो एक पहाड़ियों की आस और उम्मीद फिर से जा गई। अब देखने वाली ये बात होगी किस तरह से अब जो सारे स्टेज हैं वो पूरे हो गए हैं, एक स्टेज जो रह गया है वो अब बिल आना है पार्लियामेंट में, किस तरह से पास होगा देखने वाली बात होगी कि जल्द से जल्द पहाड़ियों को ST स्टेटस मिल जाए। देखते रहिए जेके डायरी रुखसार खान के साथ, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।